दोस्तों 26 AS को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, मींस 31 जुलाई 2023 से पहले जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे, तो आपको AIS मींस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को भी देखकर चलना है। अगर आप एक प्रोफेशनल से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाते हैं दोस्तों, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो प्रोफेशनल जो है अकॉर्डिंगली ही कर देगा। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को खुद ही फाइल करते हैं। तो अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको 26 AS भी देखना है और AIS भी देखना है और क्या रीज़न है इसका देखने का। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको 26 AS को चेक कर लेना है। तो 26 के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि पहले अवेलेबल होती थी, अब आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जो है AIS भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो देखिए, जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली 26 AS के लिए आपको ई फाइलिंग में चले जाना है दोस्तों। ई फाइलिंग में जाने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा व्यू 26 AS। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्मेशन के लिए पूछेगा, तो आप कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे देखिए मांगेगा ये आई एग्री टू यूसेज, तो ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इसको प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पूछेगा व्यू टैक्स क्रेडिट 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए, तो यहाँ आपसे ये असेसमेंट ईयर पूछेगा और व्यू एस पूछेगा। तो आपको सिंपली यहाँ असेसमेंट ईयर 22-23 कर देना और व्यू एस में आप HTML कर दीजिए। तो जैसे ही ये करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ इसने बता दिया है, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2023-24 ऑनवर्ड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन ट्रेसिस पोर्टल विल डिस्प्ले ऑन TDS TCS रिलेटेड डेटा, अदर डिटेल वुड बी अवेलेबल इन द AIS। मीन्स अब ये है कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो 26 AS तो आपको देखना ही देखना है, बट सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी देखना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसको नीचे चलिए चल लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, सारा ही डेटा आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। थोड़ा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका TDS कटता है आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो पार्ट 1 में देखिए डिटेल ऑफ TDS, जो आपकी अगर कोई सैलरी आती है तो सैलरी पे जो भी TDS कटा है वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पार्ट 2 के अंदर डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और 15H। तो क्या होता है दोस्तों, बैंक में आपकी कोई FD होती है, वहाँ पे कोई आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है, सेविंग अकाउंट है, कोई इंटरेस्ट इनकम है, तो वहाँ पर आपका कुछ TDS काटा जाता है। फॉर्म 15G अगर 15H आप दे देते हैं तो आपका TDS डिडक्ट नहीं होता है, तो उसके अगेंस्ट कोई इनकम है तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। इसी तरीके से पार्ट 3 के अंदर कोई आपका सेक्शन 194 है, B है या विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह है, वहाँ पर कोई TDS आपका कटा है तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है। पार्ट 4 के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपने क्या किया है कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल की है, या कोई आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो सेल की है, या आपकी कोई रेंटल इनकम है, तो जो सामने वाला पर्सन है तो जिसको आप ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल कर रहे हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो वो वहाँ पर आपकी जो TDS की डिडक्शन है वो की जाती है। तो आप सेलर हैं और एज ए सेलर आपका TDS डिडक्ट किया है, सामने परचेजर ने आपको TDS काट कर पेमेंट की है, तो उस तरीके का ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई TCS जो है कलेक्ट किया है तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। कोई रिफंड की डिटेल है वो भी आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। पार्ट 7 के अंदर देखिए डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 194 IA IB M और S। इसका मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, कोई क्रिप्टो परचेज़ की है, वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज़ की है, तो इस तरीके से अगर आपने कोई पेमेंट की है दोस्तों, आपने भी जो है सामने वाले पर्सन का TDS डिडक्ट किया होगा। तो अगर आपने कोई TDS डिडक्ट किया है तो यहाँ पर वो भी डिटेल आपको यहाँ दिखा देगा। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका ये 26 AS है दोस्तों, तो 26 AS के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 26 AS के अंदर केवल आपको TDS या TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नज़र आएगी। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ 26 AS से ऑटो पॉपुलेट होकर जो भी आपका TDS डिडक्ट किया होगा किसी पर्सन ने, तो वो सारी ही डिटेल आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में दे देगा। बट दोस्तों यहाँ दिक्कत क्या रहने वाली है, अब देखिए, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स की पेमेंट करी है या फिर कोई आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो पे किया है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 26 AS के अंदर ये आपको एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जो है डिटेल्स नज़र नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो क्या है, सपोज़ आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाते हैं, तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाएंगे तो ऑटो पॉपुलेट होकर 26 AS से आपका डेटा जो है वो आपको वहाँ नज़र आ जाएगा, जो भी TDS का डेटा है। बट एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है आपका वहाँ पर नहीं आएगा, ये आपको मैनुअली ही अपने आप जो है TDS सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आप AIS मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को जाकर वहाँ पर अपना एडवांस टैक्स नहीं देखते हैं, सेल्फ असेसमेंट चेक नहीं करते हैं डेटा, तो उसमें क्या है, आपको नुकसान हो सकता है। आपका जो रिफ़ंड बनना था वो रिफ़ंड नहीं बनेगा, या आप ज़्यादा
टैक्स की पेमेंट कर देंगे। तो इसलिए ध्यान रखें 26 AS से तो आपका डेटा अपने आप ही आ जाएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब आपको AIS के अंदर जाना है और वहाँ पर अपना एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी चेक करना है। फिर वहाँ से वो फिगर नोट करके मैनुअली आपको अपनी इनकम टैक्स के अंदर वो फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप अपनी इस डेटा को भी कैसे चेक कर सकते हैं, मीन्स एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं दोबारा आपको क्या करता हूं दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूं। अब यहां पर जब आप आएंगे तो देखिए आपको AIS चेक करने के लिए, मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करने के लिए सर्विसेज के अंदर चले जाना है। सर्विसेज के अंदर आप देखिए दिख जाएगा आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। और जब इस पेज पे कुछ आप आ जाएंगे तो देखिए इंस्ट्रक्शन के साइड में आपको AIS नज़र आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 ले लिया है, क्योंकि हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो 22-23 के लिए ही फाइल करेंगे। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 पार्ट आपको नज़र आ जाएंगे। तो पार्ट ए में तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहाँ आपका पैन नंबर आ गया, आधार नंबर आ गया, आपका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब पार्ट बी के अंदर देखिए दोस्तों TDS TCS भी आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। और पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आप जाएंगे तो देखिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर यहाँ आपको नज़र आ जाएगा असेसमेंट ईयर 2023-24 इनकम टैक्स की कोई आपने जो पेमेंट की है एडवांस टैक्स। तो देखिए जो आपने यहाँ पर एडवांस टैक्स पे किया था दोस्तों वो ये आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी अगर पे किया है तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड सारा डेटा आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। देखिए 100 रुपये का एडवांस टैक्स जो है वो पे किए गए थे 3 सितंबर 2022 को, और चालान नंबर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या डिटेल लेनी होगी। अब यहाँ से आपको जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है BSR कोड मेंशन करना पड़ता है इस पेमेंट के अगेंस्ट, चालान नंबर मेंशन करना पड़ता है, डेट ऑफ पेमेंट मेंशन करनी पड़ती है, और आपको फाइनली जो अमाउंट है वो मेंशन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये चालान जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इस चालान को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, और उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप इस चालान को जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट का चालान हो गया, आपका एडवांस टैक्स का चालान हो गया, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, BSR कोड, चालान नंबर, डेट और अमाउंट, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वहाँ पर ये मेंशन कर सकें और इसका बेनिफिट आपको मिल जाए। तो देखिए ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब आप खुद इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो ये गलती हो सकती है आपसे, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न में बाय डिफ़ॉल्ट ही 26 AS का डेटा तो आपको नज़र आ जाएगा, TDS या TCS जो आपका कटा होगा, बट जो आपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो डेटा आपको नज़र नहीं आएगा। वो आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर ही नज़र आएगा, और वो आपको मैनुअली जो है वहाँ पर फिल करना है। तो आप ध्यान रखें, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो आप इसी तरीके से करें ताकि आपको किसी भी तरीके का टैक्स का नुकसान ना हो पाए। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।